चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहनों के खाते में आए 1500 रुपए। एमपी सरकार ने जारी की 33वीं किश्त। मध्य प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 फरवरी को खंडवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी कर दी। पात्र बहनों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये योजना वर्ष 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना है। एमपी के स्कूल्स में नई परीक्षा प्रणाली। नवी 11वीं में भी 2 बार होगी वार्षिक परीक्षा। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े स्कूल में अब कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार पूरक परीक्षा की जगह द्वितीय वार्षिक परीक्षा होगी। ये व्यवस्था पहले से कक्षा 10वीं और 12वीं में लागू है। अधिकारियों का मानना है कि नई प्रणाली से विद्यार्थी असफल होने पर दूसरा मौका पाएंगे और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। इंदौर में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। इंदौर में अब वैवाहिक और अन्य आयोजनों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। मैरिज गार्डन, अन्य कार्यक्रम स्थलों के संचालकों को नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजनों के लिए अनुमति लेना जरूरी है और आदेश की प्रति कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NH-34 का अपग्रेडेशन। नर्मदा से गंगोत्री कनेक्शन बनेगा। बुंदेलखंड और महाकौशल जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 34 का अपग्रेडेशन बुंदेलखंड और महाकौशल की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ये राजमार्ग गंगोत्री धाम से लेकर लखनादौन तक 1426 किलोमीटर लंबा है और बड़े शहरों को जोड़ता है। चारधाम यात्रा के लिए भी ये मार्ग सुविधाजनक है। अब NH-34 का अपग्रेडेशन सागर के शाहगढ़ से दमोह तक किया जा रहा है। इसका पूरा होने से सड़क से जुड़ाव बेहतर होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से दमोह के 300 गांव में होगी सिंचाई सुविधा। सीएम ने किया ऐलान। दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रक्षेत्र, सिंचाई और पर्यटन विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीएम ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना से दमोह के 300 गांव में पानी पहुंचेगा। सूखे खेतों में सिंचाई होगी और किसानों की फसलें सोने जैसी उपज देंगी। एमपी में अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को। 8 लाख नए नाम शामिल और 1 लाख नाम होंगे हटाए। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान लगभग पूर्ण हो चुका है। अब तक प्राप्त 95% दावे आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया। 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम, उपनाम और आयु में सुधार किए गए। अधूरे गणना पत्रक जमा करने वाले 4.5 लाख मतदाताओं की सुनवाई भी पूरी हो गई है। मतदाता सूची में करीब 8 लाख नए नाम जुड़ेंगे और लगभग 1 लाख नाम हटेंगे। एमपी वन विभाग में विधि प्रकोष्ठ की शुरुआत। आज से अधिकारियों को नई कानूनी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में वन विभाग की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए आज से नई पहल शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश वन विभाग के मुख्यालय वन भवन में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। ये पहल PCF विजय अंबाड़े के निर्देश पर की गई। इस प्रकोष्ठ के जरिए विभागीय अदालती मामलों की मॉनिटरिंग होगी और विशेष रूप से बाघों सहित वन्य जीवों के शिकारियों को सजा दिलाने पर फोकस रहेगा। सिवनी कृषि विज्ञान मेले में नई तकनीकों पर जोर। सांसद कुलस्ते ने ड्रोन उपयोग की दी सलाह। सिवनी के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आत्मा योजना के तहत कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने किसानों से ड्रोन से खाद, दवा का छिड़काव और नियमित मृदा परीक्षण अपनाने की अपील की। एमपी में बढ़ेंगी नगर पालिकाएं। शाहपुर नगर परिषद को मिला नगर पालिका का दर्जा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर परिषद को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया गया। इस दौरान बुरहानपुर विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने शाहपुर को श्री रामचंद्र गमन पथ में शामिल करने और बुरहानपुर का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करने का प्रस्ताव रखा। एमपी में बनेगा एक और एयरपोर्ट। बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट की घोषणा।
मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर बुनकरों के शहर के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है और पावरलूम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कृषि, कपड़ा, दवा, फर्नीचर, पाइप और उपकरण निर्माण जैसे कई उद्योग यहां तेजी से विकसित हो रहे हैं। भोपाल में 30 एकड़ पर चला बुलडोजर, केरवा डैम कैचमेंट में अवैध निर्माण ढहाए। भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। केरवा डैम के कैचमेंट एरिया में करीब 30 एकड़ जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की टीम ने जेसीबी से बाउंड्री वॉल और सीमेंट कंक्रीट सड़क को हटाया। बताया जा रहा है कि जमीन बिना अनुमति निर्माण के लिए उपयोग की गई थी। एमपी मॉडल से प्रभावित केरल 10 सदस्यीय भाजपा डेलीगेशन ग्वालियर पहुंचा। मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को समझने के लिए केरल से भाजपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचा। डेलीगेशन ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला का भी निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर ये दल भेजा गया है। शहडोल में जीतू पटवारी का ऐलान, 2028 में कांग्रेस सरकार बनी तो हिसाब चुकता। शहडोल में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन जिन भाजपाइयों और भूमाफियाओं ने मिलकर कब्जाई, 2028 में कांग्रेस की सरकार बनते ही उसे वापस दिलाया जाएगा। पटवारी ने कार्यकर्ताओं और ब्लॉक अध्यक्षों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। भोपाल खजुराहो व आरकेएमपी आधारताल एक्सप्रेस में लगे एलएचबी कोच, यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और सहज सफर। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया। गाड़ी संख्या 22163/22164 भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस और 22187/22188 रानी कमलापति आधारताल एक्सप्रेस के पारंपरिक आईसीएफ कोच अब आधुनिक एलएचबी कोच में बदल दिए गए हैं। भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस आज से और आरकेएमपी आधारताल एक्सप्रेस 16 फरवरी से एलएचबी रैक में चलेगी। एमपी में 20 टेलीसर्जरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मरीज और डॉक्टर के बीच 200 किलोमीटर की दूरी। मध्य प्रदेश में सर्जनों ने तकनीकी क्रांति करते हुए 20 ऑपरेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एसएआईएमएस इंदौर की डॉक्टर प्रिया भावे और एचसीआर अस्पताल के डॉक्टर मोहित भंडारी ने मरीज और डॉक्टर के बीच 200 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद ऑपरेशन किए। सुबह 5:30 बजे शुरू हुए मैराथन ऑपरेशन में डॉक्टर प्रिया ने 6 रोबोटिक स्त्री रोग सर्जरी की और डॉक्टर भंडारी ने 14 रोबोटिक गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन करवाए। ये उपलब्धि बताती है कि भविष्य में दूरी अब इलाज में बाधा नहीं बनेगी। एमपी पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को आईपीएस पदोन्नति, प्रस्ताव मार्च-अप्रैल में यूपीएससी को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को इस वर्ष आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति मिलेगी। सभी अधिकारी 1998 बैच के हैं। पिछली डीपीसी में अमृत मीणा का मामला लंबित होने के कारण शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन उन्हें 2025 की डीपीसी में शामिल किया जा सकता है। राज्य पुलिस सेवा से एक पद आईपीएस अधिकारी के निधन के कारण रिक्त था। कुल 9 पदों के लिए डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होगी। बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट और फसल प्रोसेसिंग यूनिट का होगा निर्माण। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिनी एयरपोर्ट और फसल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की घोषणा की। खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने 698 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ओबीसी छात्रा ने कैबिनेट मंत्री से पूछा, पढ़ाई में जाति के आधार पर भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश की एक छात्रा सोनाली प्रजापति ने सार्वजनिक रूप से कैबिनेट मंत्री विजय शाह से सवाल किया कि पढ़ाई में जाति के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है। ओबीसी परिवार की ये छात्रा पूछती है कि सरकार गरीब छात्रों को आवश्यक सुविधाएं क्यों नहीं देती, जबकि कुछ जाति वर्ग के छात्रों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। उनका ये सवाल शिक्षा में समान अवसर और नीतिगत निष्पक्षता पर चर्चा का विषय बन गया है।
इंदौर में 72 साल पुराने शास्त्री ब्रिज का निर्माण 140 करोड़ रुपए में नया ब्रिज। इंदौर में 72 साल पुराने लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज को तोड़कर रेलवे के माध्यम से 140 करोड़ रुपए की लागत से नया ब्रिज बनाया जाएगा। नए ब्रिज की चौड़ाई वर्तमान से 1.5 गुना और ऊंचाई 2 मीटर अधिक होगी। शुक्रवार को नगर निगम मेट्रो रेलवे के अधिकारी ब्रिज का निरीक्षण किया। सांसद शंकर लावड़ी ने बैठक में बताया कि ब्रिज निर्माण की लागत रेलवे वहन करेगा, जबकि सीवेज, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का खर्च नगर निगम उठाएगा। मध्य प्रदेश में बिना परमिट दौड़ रही बसेस पर सख्ती, 16 फरवरी से विशेष जांच अभियान। मध्य प्रदेश के सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर चल रही बसेस के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई करेगा। नए परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के नेतृत्व में 16 फरवरी से प्रदेशव्यापी विशेष जांच अभियान शुरू होगा। बिना परमिट या निर्धारित रूट का पालन न करने वाले बस ऑपरेटर्स पर शिकंजा कसा जाएगा। सागर पब्लिक स्कूल की सिल्वर जुबली, अंतरिक्ष यात्री अंगद प्रताप ने छात्रों को दिया चेसर मंत्र। भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल ने अपनी 25वीं सालगिरह पर सिल्वर जुबली मनाई। भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने छात्रों को सफलता का चेसर मंत्र दिया। उन्होंने कहा, सी चूज पाथ, एच हैव फेथ, ए एक्ट, एस सस्टेन, ई एम्ब्रेस जर्नी, आर रेज आफ्टर फेलियर्स। अनुशासन, कठिन रास्ते चुनना और असफलताओं से सीखना जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने की कुंजी है। कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्र और 1000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। रायसेन में अवैध रेत माफिया पर छापा, 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, पोकलैंड से रास्ता तोड़ा। रायसेन जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बोरास खदान पर छापा मारा। पोकलैंड और जेसीबी मशीन से पुराने अवैध रास्ते तोड़े गए और लगभग 30 ट्रॉली रेत नष्ट की गई। धार के जामदा भूतिया में पांडवकालीन सिद्धेश्वर महादेव, शिवरात्रि से शुरू होगा भगोरिया महोत्सव। आदिवासी बाहुल्य धार जिले के जामदा भूतिया क्षेत्र में स्थित पांडवकालीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आज श्रद्धा और प्रकृति का प्रतीक बन चुका है। घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर कभी पहुंचने में कठिन वाला था, लेकिन अब दूर दराज के श्रद्धालु भी यहां आते हैं। शिवरात्रि से शुरू होने वाला भगोरिया महोत्सव वनवासियों और श्रद्धालुओं के लिए खास आयोजन है, जिसमें आस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन सहयोग की झलक देखने को मिलेगी। जबलपुर में एसआईआर प्रक्रिया पूरी, 26 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। जबलपुर जिले की 8 तहसीलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2 महीने तक चली समीक्षा में दावों और आपत्तियों की सुनवाई 14 फरवरी तक समाप्त कर दी गई। जिन मतदाताओं के फॉर्म में नाम, आयु, लिंग, उपनाम या पते में त्रुटियां थीं, उन्हें नोटिस भेजा गया। एमपी के 17 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, 60 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश से ठंड की विदाई का दौर शुरू हो गया। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि रात का तापमान अब कई क्षेत्रों में सर्द है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक 16 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।